अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टैंडर्ड 7th यूनिट 2 की हमारी पोएम 2 कौन सी है? द रिबेल। रिबेल का मतलब क्या होता है? बागी। मतलब जो भी चीज़ हमें पसंद होती है उसके ऑपोजिट में अगर कोई पर्सन काम करे तो उसे क्या कहते हैं? द रिबेल। रिबेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबेल कहते हैं। रिबेल करना मतलब बागी, जो हर एक चीज़ से ऑपोजिट करे, डिसअग्री करे, हमारी कोई बात से सहमत ना हो। तो देखते हैं ये पोयम क्या है। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसअग्री विथ यू और योर फ्रेंड और लाइक्स टू डू ऑपोजिट ऑफ वॉट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू? थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पार्टनर जनरली पर्सन जनरली डू. क्या दिया गया है कि रिबेल, ये जो पोयम है उसके अंदर ये जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, क्या दिया गया है? क्या तुम ऐसे किसी पर्सन को या ऐसे किसी फ्रेंड को जानते हो जो हर बार तुम्हारी बात से डिसअग्री करता हो? डिसअग्री करना मतलब सहमत ना होना। अगर तुम किसी चीज़ के लिए हाँ कहो तो वो ना कहेंगे, अगर वो तुम किसी चीज़ के लिए ना कहो वो तो हाँ कहेंगे। कभी कभी होता है ना ऐसा, अगर किसी किसी को ऐसा होता है कि सब लोग अगर क्रिकेट खेलना चाहते होगे तो वो आके बोलेगा नहीं क्रिकेट नहीं खेलते, चलो फुटबॉल खेलेंगे, राइट? तो ये लोग, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? रिबेल कहते हैं। रिबेल करना मतलब ऑपोजिट, डिसअग्री करना। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो? इधर यहाँ दिया गया है वो उन लोग क्या सोचते हैं। अगर हम सब एक तरह से सोचते हो तो उसका विचार, उसकी जो विचारधारा है वो अलग ही चलती रहती है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ पोयम। पोयम क्या है वो देख लेते हैं। When everyone has a short hair, the rebel lets his hair grow. जब सब अपने बाल, everyone मतलब everybody मतलब सब, when everybody has a short hair, जब सब short मतलब छोटे बाल, जब सब छोटे बाल रखते हैं तो द रिबेल क्या करता है? उसके बाल वो बढ़ाता है, वो अपने बाल लंबे करता है। when everybody has a long hair, जब सब अपने बाल लंबे रखते हैं तो रिबेल क्या करता है? अपने बाल कट कर देता है। तो देखो ये पैराग्राफ क्या दिया है, ऑपोजिट जा रहा है ना। When everybody has a short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has a long hair, the rebel cuts his hair short. जब सब बाल बढ़ाते हैं तब वो बाल काट देते हैं, और जब सब बाल काट देते हैं, शॉर्ट रखते हैं, तब रिबेल क्या करता है? वो अपने बाल बढ़ाता है। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब सब लोग लेसन चल रहा होता है, अगर कोई टीचर कुछ पढ़ा रही होती है, जब सब लोग बातें कर रहे होते हैं तो रिबेल क्या करता है? वो आराम से सुनता है। टीचर क्या कह रहे हैं वो पूरा आराम से सुनेगा, वो अपने मुंह से एक वर्ड नहीं निकालेगा, एक शब्द नहीं निकालेगा। पर जब सब लोग एकदम ध्यान से क्लास के अंदर पढ़ रहे होते तब क्या करता है रिबेल? डिस्टर्बेंस मचाता है, सब लोग के बीच के अंदर एक नॉइज़ करता है, आवाज़ें करता है और उससे सबको डिस्टर्ब करता है। तो आया समझ में? When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everyone wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब सब यूनिफॉर्म पहन के आए होते हैं तो रिबेल क्या करता है? वो चमकते धमकते अच्छे से कपड़े पहन के, गुड एंड अट्रैक्टिव क्लोथ्स पहन के आता है। पर जब सब लोग एकदम चमक दमक वाले कपड़े पहन के आते तब रिबेल क्या करता है? वो एकदम सादा सिंपल, सोबरली, सोबरली मतलब सादा सिंपल तैयार होके आना, सादा सिंपल तैयार होना। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for the cat. In the company of the cat lovers, the rebel puts in a good words for the dog. जहाँ जहाँ लोग डॉग लवर्स होते हैं, जहाँ लोग डॉग के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते हैं, वहाँ ये रिबेल क्या करता है? वहाँ वो कैट को प्रेफरेंस देता है, कैट के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है कि नहीं नहीं, डॉग से अच्छी तो कैट होती है। पर जब कैट लवर्स जब सब लोग कैट के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हो, कैट को प्यार कर रहे हो, कैट के लिए प्रेम भावना बता रहे हो, तब वो क्या करेगा? डॉग के बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा। रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग, वो डॉग के बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा। नाउ नेक्स्ट। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for the rain. When everybody is greeting the rain, the rebel greets the absence of sun. जब सब सन की धूप को प्रेज कर रहे होते, धूप को प्रेज करना मतलब धूप की तारीफ,
धूप होने की वजह से अगर किसी का कुछ अच्छा होता है तो वो क्या करते हैं सब, व्हेन एवरीवन इज प्रेजिंग द सन, जब सब लोग सन की तारीफ कर रहे होते, सन है, धूप है, धूप की तारीफ कर रहे होते, तब रिबेल क्या करता है, रिबेल तब क्या कहता है कि काश बारिश होती, क्या कहता है कि काश बारिश होती, बारिश होने की ज़रूरत है। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ द सन, पर जब लोग रेन का, बारिश का स्वागत करते हैं तब रिबेल क्या करता है, रिबेल तब एब्सेंस, सन नहीं है, उसके बारे में पछतावा करता है कि क्यों सन नहीं है। आया समझ में? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब लोग किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, किसी चीज़ एकजुट हो जाते हैं, तब रिबेल हमेशा उसका ऑपोजिट करता है, बागी होता है, हर चीज़ का वो डिसअग्री करता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। When everyone goes to the meeting, the rebel stays at home and read a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब सब लोग मीटिंग में जाते होते हैं, जब सब लोग मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो रिबेल क्या करता है, घर पे बैठ के बुक पढ़ना प्रिफर करता है, बुक पढ़ना उसे अच्छा लगता है। पर जब सब लोग घर बैठकर बुक पढ़ना चाहते होते हैं, तब रिबेल क्या करता है, तब उसे मीटिंग के लिए जाना रहता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. जब सब कहते हैं कि हाँ हमें दो ये yes please, अगर कोई कुछ अगर किसी ने हमें कुछ किसी चीज़ के बारे में पूछा तो हम कहते हैं कि हाँ प्लीज़ हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। तो जब सब लोग yes please कहते हैं तब रिबेल क्या कहेगा, नो थैंक यू, नहीं मुझे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर जब भी कोई हमें कहेगा कि नहीं मुझे चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तभी रिबेल क्या कहेगा कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। अगर समझो कि हमने कभी किसी के लिए कुछ खाने का पूछा, तो अगर हम किसी को पूछेंगे कि क्या तुम्हें ये चीज़ खानी है, तो सब लोग कहेंगे जी हाँ मुझे, येस प्लीज़ आई वॉन्ट टू, बट तब रिबेल क्या कहेगा, नहीं मुझे नहीं खानी है। पर अगर सब लोग अगर वापस अगर किसी ने कुछ पूछा कि किसी को कुछ खाना है, तब सब ना बोलेंगे, तब वो क्या कहेगा, येस मुझे खाना है, राइट। इसका मतलब ये है, इट इज़ वेरी गुड डेट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। पर ये बात एक तरह से रिबेल होना एक बात अच्छी भी है, क्योंकि अगर सब लोग अग्री करेंगे एक ही बात पे तो हमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी पता नहीं चलेंगे। अगर सब लोग एक ही बात हर एक चीज़ के लिए राइट बोलेंगे, हर एक चीज़ जो हम एक विचारधारा में एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते, कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, तब रिबेल की वजह से, बागी लोगों की वजह से हमें उसका दूसरा पर्सपेक्टिव, अलग ही एक नज़ारा, एक पॉइंट ऑफ व्यू, अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू उनकी वजह से देखने को मिलता है। तो क्या कहा गया है इधर कि इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, ये बात अच्छी है कि रिबेल होना भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें उससे दूसरा एक नज़रिया भी देखने को, उनकी तरफ से, उनकी नज़रों से भी हमें एक नज़रिया देखने को मिलता है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, पर हमें ये बागी बनना अच्छा नहीं लगता, पर जो बागी है, जो लोग बागी है, जो एक दूसरे को अग्री नहीं करते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका व्यू, उनके विचार ही कुछ अलग होते हैं। ये पोयम का जो पोएट है वो कौन है, डीजे एनराइट। कौन है ये पोएट के पोयम के पोएट कौन है, डीजे एनराइट। तो फिर से मैं एक बार पोयम खाली पढ़ लेती हूँ, जस्ट फॉर द explanation. Yes, when everybody has a short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cut his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel don't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. Disturbance create करना मतलब डिस्टर्ब करना, सबको डिस्टर्बेंस करना, सबको न्यूसेंस फैलाना। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for the cat. In the company of cat lovers, the rebel put in a good word for dog.
When everybody is praising the sun, the rebel marks on the need for the rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regret the absence of the sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says yes please, the rebel say no thank you. When everybody say no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. तो यहाँ हमने ये पूरी पोयम देखी, इसका एक्सप्लेनेशन देखा. पोएट कौन है? डीजे एंड्रिट है. पोयम का नाम क्या है? द रिबेल. पोयम 2 यूनिट 2 की पोयम 2 हमारी द रिबेल. यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू.